हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग कोर्स की 22वें दिन की वीडियो है और आज के दिन हम ये सीखने वाले हैं कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का 6 तार वाले वॉश टाइमर जो कि सिंगल नॉब का होता है उसके साथ उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। टोटल कनेक्शन आपको इस वीडियो में समझ में आने वाला है और यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ों को बना करके रखा है, एक दूसरे के साथ इनको जोड़ना है और इनके बारे में हमने अलग अलग वीडियो भी बनाया है और उन सभी वीडियो को यदि पीछे से लगातार हमारी सभी वीडियो को देखते हुए यदि आप यहाँ पर आए हैं तब तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। जो डायरेक्ट हमारी इस वीडियो को देख रहा है उनके लिए एक सुझाव है, यदि आप इन सभी चीज़ों के बारे में पहले से पता है आपको तब तो ठीक है, आप इस कनेक्शन को देखिए और आपको भी समझ में आ जाएगा। लेकिन यदि इनके बारे में नहीं पता है तो इनसे संबंधित मैंने इसी कोर्स में पीछे के सभी वीडियो में इन्हीं से संबंधित सभी वीडियो को बनाया है और उसमें इन सभी तारों को चेक करना सब बताया है कि कैसे कौन सा वायर कहाँ पर जाएगा और कौन सा वायर किस तरीके से आपको पहचानना है। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा है 6 तार वाले वॉश टाइमर के साथ सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का कनेक्शन डायग्राम सिंगल नॉब वाले वॉश टाइमर के साथ ये कनेक्शन डायग्राम रहेगा। एक बात और समझिएगा, यदि आपका वॉश टाइमर सिंगल नॉब का है और न्यूनतम 3 तार से अधिक वाला है, बात को समझिएगा, वॉश टाइमर सिंगल नॉब का है और 3 तार से अधिक तारों का है तो इसका मतलब यह है कि उसके बगल में एक वॉश सेलेक्टर जरूर लगाया जाएगा। वॉश सेलेक्टर क्यों लगता है ये सारी चीज़ें बताया है हमने, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर बता दें कि इसका यह काम होता है कि कितने देर तक उल्टा चक्कर करना है और कितने देर तक सीधा चक्कर करना है ये वॉश सेलेक्टर सेलेक्ट करता है। मतलब इस WM को, मतलब वॉश मोटर को कितना बार उल्टा घूमना है और कितना बार सीधा घूमना है ये वॉश सेलेक्टर ही सेलेक्ट करता है। ठीक है, तो वॉश सेलेक्टर का मतलब आपको पता चल गया होगा। इसमें से कौन से तार वॉश सेलेक्टर पर जाएंगे, हमने इन दोनों तारों को चुन लिया है। आपको कैसे पता चलेगा, तो इससे संबंधित हमने वॉश टाइमर से संबंधित सभी वॉश टाइमरों के लिए एक एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। ये तारों को कहाँ पर जोड़ना है आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कैसे पता करना है कि कौन सा तार वॉश टाइमर के लिए है, कौन सा बजर के लिए है, कौन सा आउटपुट है, कौन सा इनपुट है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा यदि आप सिंगल वीडियो इसके ऊपर देखेंगे तो। लेकिन हम यहाँ पर वो सब चीज़ नहीं बताने वाले हैं, इसको डायरेक्ट हम इसमें कनेक्ट करेंगे, कनेक्शन करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कनेक्शन को शुरू करते हैं। यहाँ पर फेज सप्लाई, न्यूट्रल सप्लाई और अर्थ है। अर्थ को आपको पता होगा कि सभी मोटर का जो मेटल धातु, मतलब मेटल के बने होते हैं, जैसे ये लोहा का होता है, ये भी लोहा का होता है। यदि आपका जो मशीन है, मशीन की बॉडी भी टीन की बनी है तो उससे संबंधित जो भी रहेंगे उसमें ये अर्थिंग का वायर डायरेक्ट उसके बॉडी में जाके कनेक्ट हो जाता है। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि कभी गलती से आपके वॉशिंग मशीन में कोई तार बॉडी में टच कर जाता है तो आपको करंट नहीं लगेगा। तब नहीं लगेगा जब आपके घर में अर्थिंग का कनेक्शन किया गया होगा तब, क्योंकि जब आप अर्थिंग का कनेक्शन करेंगे तभी इस अर्थिंग का फ़ायदा भी होगा। यदि घर में अर्थिंग का कनेक्शन नहीं है तो इस तार को कहीं जोड़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप इसको नहीं भी जोड़ेंगे तब भी कोई फ़ायदा या कोई नुकसान नहीं होने वाला है। चलिए हम इस फेज सप्लाई को सबसे पहले इस वॉश टाइमर में इन करते हैं। वॉश टाइमर के इनपुट के लिए यही वायर हमने सेलेक्ट किया है और इसी तार से क्या होगा, वॉश टाइमर में सप्लाई, फेज सप्लाई इन किया जाएगा और ये 2 वायर हैं जिनसे सप्लाई को आउट किया जाएगा। ये जो आउटपुट वाले दोनों तार हैं इस मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग पर जोड़े जाएंगे और उसके बाद इसी फेज सप्लाई को हम आगे बढ़ाते हैं
और बढ़ा करके ले करके जाएंगे हम लोग इधर स्पिन टाइमर और सेफ्टी स्विच के लिए, क्योंकि ये दोनों स्विच इस मोटर के लिए लगाए गए हैं, तो उनके लिए भी ये तार वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है। तो ये फेज सप्लाई को हम ले करके पहुँच जाते हैं कहाँ पर, पहले सेफ्टी स्विच में। सेफ्टी स्विच कैसे काम करता है, किसी को पता है? सेफ्टी स्विच काम कैसे करता है, तो जो वॉशिंग मशीन का स्पिन जो ड्रम होता है, उस ड्रम के ऊपर जो मेन ढक्कन होता है टॉप वाला, जब उस ढक्कन को खोलते हैं तो ये स्विच पीछे से ऑफ हो जाता है, और जब ढक्कन को बंद करते हैं तभी ये स्विच ऑन होता है। मतलब ढक्कन को बंद करने के बाद ही ये मोटर चलेगा। तो इसी वजह से ये सेफ्टी के हिसाब से ही लगाया गया है, इसी वजह से इस स्विच का नाम सेफ्टी स्विच रखा गया। ढक्कन को बंद करने के बाद ही ये मोटर स्टार्ट होता है और अपने अंदर जो कपड़े डाले गए हैं उनको सुखाने का काम करता है। तो ये सप्लाई यहाँ से हमने फेज इन कर दिया, यहाँ से फेज को आउट करेंगे और इसको हम जोड़ देंगे स्पिन टाइमर के साथ। ढक्कन से ये तो कनेक्ट होगा ही, ऑफ या ऑन होगा ही, लेकिन टाइमर से जोड़ने का मतलब ये है कि यह कितने देर तक इस मोटर को चलाना है यह टाइमर ही सेलेक्ट करेगा। तो अधिकतम 5 मिनट के लिए, कुछ ऐसे स्पिन टाइमर होंगे जो 10 मिनट के लिए होते हैं, नहीं तो ज़्यादातर स्पिन टाइमर 5 मिनट के लिए ही बनाए जाते हैं। तो इसको पूरा यदि आप फुल घुमा देते हैं तो 5 मिनट के लिए ये स्विच ऑन हो जाता है और 5 मिनट के लिए ये दोनों तार आपस में सट जाते हैं और ये फेस हमने इनपुट किया है इधर के तरफ, वही सप्लाई इधर से आउटपुट हो जाएगी। चलिए इसको यहीं तक रोक देते हैं। उसके बाद इस कैपेसिटर का कनेक्शन दोनों मोटरों से कर देते हैं। कैपेसिटर का जो कनेक्शन है, जो एक बड़ा कैपेसिटर होता है और एक छोटा कैपेसिटर होता है, इसी कैपेसिटर के अंदर 2 कैपेसिटर है। एक हमने 10 MFD का लिखा है, एक 5 MFD का लिखा है। लगभग सभी डायग्राम में यही वाला चित्र था, इसी वजह से आपको सभी में 10 और 5 ही मिलेंगे। तो ऐसा मत समझिएगा कि 10 MFD वाला और 5 MFD वाला ही कैपेसिटर आता है। कुछ में 12 + 5 आ जाएगा, किसी में 8 + 4 भी हो सकता है, किसी में 8.5 + 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। न्यूनतम हमने बताया था कि इसका 8.5 हो सकता है और इसका अधिकतम या न्यूनतम 4 से 6 हो सकता है। इसका 8.5 से 12.5 तक चला जाता है। ठीक है, ये बड़ा होगा या छोटा होगा तो हमने 8.5 से 12 बता दिया था, और ये न्यूनतम 4 या अधिकतम 6 तक जाता है। चलिए हम इसको आपस में कनेक्ट कराते हैं। रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग पर ही कैपेसिटर के दोनों वायर जोड़े जाते हैं। अब पूछिएगा कि कौन सा तार कहाँ जोड़ा जाएगा, तो कोई भी तार इसके रनिंग पर और कोई भी तार इसके स्टार्टिंग पर जोड़ दिया जाएगा। सेम वही प्रोसेस आपको इधर स्पिन मोटर के लिए भी करना है। इस कैपेसिटर के एक तार को रनिंग पर और एक तार को हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पर जोड़ देंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो पाया होगा। हमने कैपेसिटर का कनेक्शन दोनों मोटरों से कर दिया है। इस मोटर को केवल एक दिशा में घुमाना है, इसी वजह से कैपेसिटर के केवल एक साइड पर लाइट दिया जाएगा, और वो भी किधर, रनिंग साइड पर। और रनिंग साइड इसका ऐसा बनाया गया होता है कि यदि रनिंग साइड पर इसको सप्लाई देते हैं तो ये उल्टा ही घूमेगा। अब मान लेते हैं कि आपको रनिंग और स्टार्टिंग ये नहीं कन्फर्म हो पा रहा है कि कौन सा रनिंग है कौन सा स्टार्टिंग है, तो आप इस तार को रनिंग और ये वाला जिस पर कैपेसिटर के दोनों तार जोड़े गए हैं उनमें से किसी एक पर रखिएगा, जिस पर उल्टा चलेगा। बारी बारी से रख लीजिएगा, एक पर सीधा चलेगा एक पर उल्टा चलेगा। मान लेते हैं कि इस पर सीधा चल रहा है, इस पर उल्टा चल रहा है, तो उल्टा जिस पर चलेगा उसी पर जोड़ देना है, क्योंकि इसको हमेशा उल्टा ही चलाया जाता है। ज़्यादातर वॉशिंग मशीन में ये स्पिन मोटर उल्टा ही चलता है। चलिए हम आगे का कनेक्शन करते हैं। इतना तो हो गया, स्पिन मोटर का कनेक्शन पूरी तरह से फेज सप्लाई कंप्लीट कर दिया गया है। अब हम इसके इधर के तरफ वॉश टाइमर से इधर के तरफ सप्लाई लेकर आते हैं और इसको जोड़ते हैं। ये जो आउटपुट हो रहा है ये दोनों वायर कहाँ जोड़े जाएंगे, तो यह भी रनिंग और स्टार्टिंग पर, इस मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग साइड पर, यानी कि जहां पर हमारा कैपेसिटर जोड़ा गया है इस मोटर के जिस तार पर, उसी तार पर ये दोनों तार जा करके जुड़ जाते हैं। इससे होता क्या है कि जब इसमें से सप्लाई इस पर आती है
तो यह क्या होता है, इस मशीन से मतलब इस वॉश टाइमर से एक बार इस तार में लाइट आउट होगा और एक बार इस तार में लाइट आउट होगा। तो जब इस वाले ऊपर वाले तार में लाइट आउट होता है तो एक दिशा में मतलब उल्टा चाहे सीधा मान लेते हैं, सीधा घूम रहा है तो नीचे वाले में जब लाइट आएगा तो ये उल्टा घूमेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये उल्टा सीधा घूमने के लिए हमारे वॉश टाइमर से ये दोनों तारों को इसके रनिंग और स्टार्टिंग या फिर जो कैपेसिटर जिस पर जोड़े गए होते हैं उसी पर हम इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये दो तार जो हैं हमने वॉश सेलेक्टर के लिए चुने हैं और इस वॉश टाइमर से ये दो तार वॉश सेलेक्टर के लिए निकलते हैं। और ये कैसे निकलते हैं तो इसके लिए आप पर्सनली 6 तार वाले सिंगल नाप के वॉश टाइमर का वीडियो जो है हमारे इसी कोर्स में देख लीजिएगा। ये सारे कोर्स के वीडियो आपको कहाँ मिलेंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, नीचे लिखा है जहाँ पर इस वीडियो का टाइटल लिखा गया है उसी के नीचे एक व्यूज लिखा होगा, व्यूज के बगल में मोर का ऑप्शन आता है, मोर पर क्लिक करेंगे तो उसी के नीचे आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। हमने इस वीडियो के बारे में जो भी कुछ लिखा है तो उसी में कोर्स से संबंधित एक फोल्डर आएगा, वॉशिंग मशीन का कोर्स आएगा, उसी पर क्लिक कर दीजिएगा। वॉशिंग मशीन से संबंधित जितने भी कोर्स के वीडियो होंगे आपको वहां पर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये वाले जो दोनों तार थे हमने इस पर जोड़ दिया है वॉश सेलेक्टर पर। ये 2 टर्मिनल वाला रहेगा। यदि वॉश टाइमर 6 तार वाला है तो ये 2 टर्मिनल वाला वॉश सेलेक्टर लगेगा यहाँ पर। ये 3 बार काम करता है, एक बार नॉर्मल काम करेगा, यन का मतलब नॉर्मल, यच का मतलब हैवी या हार्ड। तो नॉर्मल पर आप रखते हैं तो इसके चक्कर कम रहेंगे, 10 चक्कर मतलब उल्टा और 10 चक्कर सीधा होगा। और यदि आप हैवी पर रख देते हैं तो 15 चक्कर उल्टा और 15 चक्कर सीधा घूमेगा। एक बार और इधर घूमेगा, यहाँ पर ड्रेन का ऑप्शन होता है तो वहाँ पर आपका मोटर तुरंत बंद हो जाएगा और वहीं पर आपका जो ड्रेन होता है स्विच ऑन हो जाता है। ड्रेन स्विच का मतलब इसके पीछे एक रस्सी लगी होती है, वो रस्सी नीचे के तरफ एक ड्रेन वाल्व होता है उससे कनेक्ट होता है और वो जैसे ही आप ड्रेन पर करते हैं रस्सी खींच करके ऊपर चली जाती है। और जब रस्सी खींचती है तो वाल्व भी खींच जाता है और वाल्व खींचता है तो खुल जाता है। और वाल्व के खुलने पर मतलब ड्रेन वाल्व के खुलने पर होता क्या है कि वॉश टब के अंदर जो गंदा पानी रहेगा वो ड्रेन पाइप से होते हुए बाहर के तरफ निकल जाता है। तो इसको ड्रेन ऑप्शन पर रखने से जो वॉश टब का पानी होता है वो खाली हो जाता है। तो ये क्लियर हो पाया होगा आपको। यहाँ पर एक अलग से वायर इस साइड में लगाया गया है, इसमें भी थिम्बल लगा रहेगा। ये वायर हमारा बजर के एक वायर पर जा करके जुड़ जाएगा। बजर के 2 टर्मिनल है, दोनों में से किसी एक पर जोड़ दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके हम एक तार को इधर से खींच करके ले करके आते हैं नीचे के तरफ और ये न्यूट्रल का वायर के लिए आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ से जो दे रहे हैं वॉशिंग मशीन का वॉश टाइमर में क्या दिया गया, फेज दिया गया ना, न्यूट्रल तो है नहीं। तो फेज इसमें बजर को मिल जाएगा। न्यूट्रल के लिए हमें वापस इधर के तरफ आना होगा और इसको हम जोड़ देते हैं डायरेक्ट इसके कॉमन में। और कॉमन को नीचे से लेकर के आएंगे, इसके कॉमन में जोड़ेंगे और इसके कॉमन से नीचे से लेकर के आएंगे और यहाँ मेन न्यूट्रल से जोड़ दिया जाएगा। अब इसमें 3 ऐसे मतलब कि वैद्युतिक उपकरण हैं जिनको न्यूट्रल सप्लाई दिया गया है। कौन कौन सा, ये वॉश मोटर, स्पिन मोटर और बजर, इन तीनों को ही न्यूट्रल सप्लाई दिया गया है। आप देख सकते हैं न्यूट्रल सप्लाई इसके कॉमन पर, फिर यहाँ पर कॉमन पर और फिर यहीं से ये बजर पर आ गया और कहीं भी न्यूट्रल सप्लाई नहीं गया है। बाकी जो भी स्विच कंट्रोल कर रहा है उस फेज सप्लाई को कंट्रोल करता हुआ सभी जगहों पर भेज रहा है और जिससे हमारा ये वॉशिंग मशीन काम करेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये कनेक्शन भी बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि कहीं से कोई समस्या आती है, कहीं से कोई भी चीज़ जो तार है नहीं समझ में आ रहा है, उसके लिए आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना सवाल रखिएगा और पूछिएगा ज़रूर, ठीक है। यदि कुछ ना समझ में आया होगा तो अब वीडियो से संबंधित ही बातें करें तो बेहतर रहेगा। और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को
जो भी आप वीडियो देखते हैं, जो भी लोग मन से वीडियो हमारी देखते हैं, उनके लिए दिल से रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं कि अपने करीबियों तक वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि सबको जो है कि कोर्स के बारे में पता चल सके और वो सभी लोग घर बैठे अपना कोर्स कंप्लीट कर पाएँ फ्री में, बिना कहीं पैसे खर्च किए हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।